तो जब हम चीज़ों के हम यानी कि जो ट्रैप है वो यहाँ पे है कि जैसे हम सेल्फिश हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों में ज़्यादा घुस जाते हैं, रिलेशनशिप को भी छोड़ देते हैं, अल्लाह को भी छोड़ देते हैं, यानी जस्टिस को भी छोड़ दिया, लोगों का भी छोड़ दिया कि किसी का कोई राइट बनता था या नहीं बनता, दफ़ा करो। लेकिन नीचे जब आ गए चीज़ों के ऊपर, तो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है, तभी आएंगे ना लालच पे कि जब उसकी अहमियत दे रहे हैं। जस्टिस तभी नहीं करेंगे, किसी का हक बनता था, आपने नहीं किया, आपने ले लिया उसका, तो आपने अपने पास पल्ले बांध लिया है, तो आप क्या हो गया, चीज़ तो आ गई आपके पास, रिलेशनशिप ख़राब होगी, अल्लाह भी ख़राब हो गया, अल्लाह भी नाराज़ हो गया और रिलेशनशिप भी ख़राब होगी। और जो मोस्ट हम यानी कि जो मोटिवेटेड चीज़ हम बता रहे हैं वो ये है कि जब अल्लाह की बात सुनेंगे और आपके रिलेशनशिप जब मजबूत होंगे ना किसी जगह से, तो जिसको आप प्यार कहते हैं, जिसको मोहब्बत कहते हैं, वो जब आपको किसी तरीके से फीलिंग आएगी ना, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं, तो उसकी जो फीलिंग है वो ही आप चाहते हैं ना सारे, तो वो आपको इसी तरीके से मिलेगी जब आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को भी फॉलो करेंगे, रिलेशनशिप भी वहाँ पे मजबूत होगी। चीज़ें जाती हैं तो जाती रहें, मिसाल दे रहा हूँ, कुर्बानी देना चाह रहे हैं, चीज़ चली गई है लेकिन जस्टिस करते हुए आपकी चीज़ चली गई है, तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी, तो मज़ा तो आपको डुबाला हो जाएगा। किस चीज़ की कमी है, हाँ चीज़ों की तरह ना सर, अगर कोई जिस्म का ऐसा पार्ट है जो बिल्कुल नाकारा हो गया, तो उसके काटने से आपको दर्द तो होगा, लेकिन वो काटने से ही आपको लॉन्गर टर्म में पीस होगा। तो ये मतलब दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो गए हैं और आप बिल्कुल प्यार वाली बातें करते हैं और बिल्कुल अच्छाई वाली बातें करते हैं और या उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी को स्टिक नहीं मारते या किसी को थप्पड़ नहीं मारते, ठीक है, तो ये भी बात नहीं है, दोनों तरफ है। यानी कि शॉर्टर टर्म में थप्पड़ मारना भी ज़रूरी है, ठीक है, सही है ना, लड़ना भी ज़रूरी है फॉर द बिगर काज, क्योंकि आप उसी से मोहब्बत कर रहे हैं। बच्चे को आप चांटा मारते हैं ना, तो बेसिकली ये गलत बात तो नहीं है ना, अगर हाँ वो गलत कर रहा है कोई चीज़ तो आपने लगा दी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना भी ना लगा दें कि वो मारी जाए बेचारा, ठीक है, मतलब या कोई ऐसी नुकसान हो जाए, तो मतलब एक रीज़नेबल तो चीज़ है। तो दोनों हैं, एक मोमन, एक इंसान, अच्छे इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बहुत लेनियंट नहीं होना चाहिए और बहुत ही अग्रेसिव, मतलब उस तरीके से दूसरी तरफ एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए कि बहुत ही हर वक्त सख्त हो रहा है। तो सख्ती भी ज़रूरी है और साथ प्यार भी ज़रूरी है। तो करना क्यों है, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू मेक इट बैलेंस। क्यों बैलेंस करना है, क्योंकि हमने जस्टिस करना है। जस्टिस क्यों करना है, क्योंकि अल्लाह ने बनाया हुआ है ये कानून फितरत। तो क्यों इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर हम सही जस्टिस करेंगे और उसका रिलेशनशिप हमारी बहुत मजबूत होगी, और रिलेशनशिप जब मजबूत होगी तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी होगी। जब सोसाइटी बहुत अच्छी होगी तो हम खुद भी, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, तो हम खुद भी इंजॉय करेंगे, हम खुद भी बहुत पीसफुल हो जाएंगे। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर फादर एज अ फादर जो है वो अगर किसी अपने बच्चे को जो है वो किसी चीज़ से रोकता है और वो ये समझ रहा होता है, बच्चा ये समझ रहा होता है कि ये मुझे गलत डांट रहे हैं, तो वो एग्रेसिव होकर डांट रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, ये बच्चे की रिलेशनशिप तो ख़राब हो जाएगा? वो कहेगा मैं सही कर रहा हूँ, बाप कह रहा है, बाप तो ज़ाहिर बात है वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है कोई गलती ना करे इस तरीके से, तो यहाँ पे मतलब जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना। बच्चा समझेगा मैं ठीक हूँ और बाप समझेगा मैं ठीक हूँ, मतलब मैं उसकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना कैसे ठीक होगा? एग्रेसिव मतलब हो के बाप ने थोड़ा एग्रेसिव होके उसको, मतलब ज़ाहिर बात है वो चाहता है कि ठीक हो जाए, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन बच्चा ये समझ रहा है कि बस अब मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये आप बताएं। हाँ, मतलब सिंपल ये है ना कि देखें ना, जैसे आगे हमने बात की कि ये फैक्टर इतना सिंपल नहीं है। सिंपल ये इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ इसको शॉर्ट टर्म भी देखें और लॉन्ग टर्म भी देखें कि शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट है कि वो रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। ऑब्वियसली मैं जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा आप किसी को डांटेंगे, गड़बड़ होगी ज़रा थोड़ी बहुत, थोड़ा वो समझेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि फितरत एक कानून से ही बना हुआ है ना वो भी इंसान। तो जब आप बड़ा होगा, थोड़ा सा पता चलेगा उसको, तो उसको समझ आ जाएगी कि मेरे वालिद साहब ने ये सही किया था। जैसे मैं कई दफ़ा अपने वालिद साहब की एक दफ़ा मिसाल देता हूँ कि मैं छोटा था, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में शायद पढ़ता था, तो हमारी शॉप होती थी, तो शॉप स्कूल से आया, मैं शॉप पे गया हूँ, तो नीचे ना वो 25 पैसे होते थे, बड़ी पुरानी बात है, तकरीबन समझ लें कि 80s की बात होगी, 85, 86, 87। तो मैंने वो उठाया ना, वो 25 पैसे उठाए तो मैंने जेब में डाल लिए ना, ठीक है। तो वालिद साहब ने देख लिया, तो उन्होंने ऐसे ना चांटा मारा मुझे। अब उस वक्त तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ये क्या किया इन्होंने ना, मतलब 25 पैसे थे, मैं मतलब थोड़ा मुझे अंदर से ना गुस्सा आया। लेकिन उनके सामने तो ज़ाहिर नहीं बोला,
लेकिन आज मैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ कि मतलब ये उन्होंने सही मारा। क्यों कहा? क्योंकि मैं भी पार्ट हूँ ना, फितरत, कानून फितरत का ही मैं बंदा हूँ ना, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर भी एक आला लगा हुआ है, अल्लाह ने लगाया हुआ है, ठीक है। तो वो अच्छाई और बुराई को समझ आता है, ठीक है। अगर किसी ने बंदे ने वाकई अच्छाई के ज़रिए से मुझे कोई चांटा मारा या गुस्से में हुआ है, तो मैं नेचुरली मैं उसको रिगार्ड करूँगा इन द फ्यूचर, राइट, इन द लॉन्ग रन। पहली बात। दूसरी ये है कि देखें ना, अगर बच्चा है ना, तो बच्चा तो नहीं ना समझ रहा ना, क्योंकि बच्चा बच्चा ही है। हाँ, फादर को फिर ये चाहिए कि उसके लेवल पे जाके समझाए, ठीक है। अब उसको ये तो नहीं पता ना जस्टिस क्या होता है, या मैं थप्पड़ क्यों मार रहा हूँ, या उसको तो नहीं समझना, ठीक है। तो उसको हिकमत के साथ कोशिश करें, हिकमत के साथ, बजाय इसके कि बहुत ही सख्ती एट वंस कर दे, तो वो अच्छी बात नहीं है, कि वो असर नहीं करेगी, या लॉन्ग टर्म में चले करेगी, लेकिन वक्ती तौर पे भी ठीक ना हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना, कि वक्ती तौर पे भी ना ठीक हो कोई बंदा, यानी उस लेवल पे भी छोटे बच्चे होते हुए भी वो ना ठीक हो, तो उसके लेवल पे जाके समझाएं, उसके लेवल पे बात करें, काउंसलिंग करें, थोड़ा सा एक दफ़ा किसी और तरीके से मॉडलिंग करें अपनी। मॉडलिंग से मुराद है कि अपने ऊपर ही मेहनत करनी है ना, कि मसला एज ए फादर अपने ऊपर मेहनत करें। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिस तरीके से बच्चे को समझाई जा सकती है बात। सख्ती तो मतलब लास्ट रिजॉर्ट है, कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी करनी पड़ती है। जब बच्चा मतलब हर अरबा अपना लिया, आपने तो नहीं किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो फिर आप कर लें। तो अगर रिलेशनशिप वक्ती तौर पे ख़राब होती है तो होने दें, कोई मसला नहीं। पूरी पेरेंटल हाँ, जो आप अगर मतलब किसी को मार रहे हैं फिजिकली, तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट आप मार रहे हैं उसको, सारी टेक्निक्स जब फेल हो जाएं तो फिर आप उस पर हाथ उठा रहे हैं, तब मेरा ख्याल ज़रूरी भी है चीज़ों को राइट करने के लिए। हाँ। मतलब आपने एक राइट इंसान पैदा करना है, एक रॉन्ग पर्सन नहीं जो चीज़ें रॉन्गली करता हो, बल्कि वो बंदा पैदा करना है जो हर चीज़ को राइटली देखता हो। तो ये आपका, आप जब प्रिंसिपल पे चलेंगे तो फिर आपको खुद पता होगा कि मैंने कहाँ पे इसको लेके जाना है। तो कभी कभी ज़रूरत महसूस हो जाती है। जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, 7-10 साल का बच्चा, तो उसे मार सकते हो, ताकि वो एक राइट चीज़ पे हो जाए, तो फिर बाद में उसे मार नहीं सकते, क्योंकि उसका ईमान खुद ही जो है ना वो मजबूत हो जाएगा, या मतलब जैसे भी है वो खुद देख लेगा चीज़ों को उसके बाद। लेकिन शुरू में ज़रा उसको राइट करने के लिए पेरेंटिंग है सर, एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी। हाँ, तो आप भी ज़रा थोड़ा सा बताएंगे इसमें, मतलब क्या समझते हैं कि बेनिफिट्स हम समझ पाए हैं कि नहीं, कि ज़िंदगी के अंदर हम कैसे लागू करें? सर बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं, जैसे हमारी अभी ये सोसाइटी है, इसी से हम प्रैक्टिकल उठा सकते हैं ना। तो आप देख लें कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनमें इंसाफ का निज़ाम है, वो सब में खुशहाली है, लोग खुशहाल हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, उनके पास मनी भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जिधर आप देख लें जिन मुल्कों में इंसाफ का रेट कम है, या जो जिनमें इंसाफ नहीं है, तो उनमें गुर्बत है, हर चीज़ है। तो सेल्फिश अगर लोग हैं तो वो इसमें ये भी आ जाता है कि इंसाफ से ये भी फ़ायदा हो सकता है। सेल्फिश लोग जो चीज़ देखते हैं ना कि जिसमें हमारा फ़ायदा है, तो इंसाफ कायम करने से आप जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स और जो और चीज़ें वो भी आ जाती हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है कि देखें ना, हर चीज़ जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। हम वी आर नॉट अलोन, ठीक है। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम आज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं या हम पीसफुल हैं। तो वो सारे फैक्टर्स के साथ अगर जब हम इंसाफ नहीं करेंगे, हम उनके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तो हमारी अपनी ज़ात जो है ना वो पीस में नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी सेल्फिश ना बने, यानी दुनियावी तौर पे सेल्फिश ना बने। अपना राइट ज़रूर लें, ठीक है ना, कि कोई राइट आपका फॉर एग्ज़ाम्पल कमी है, उसमें आपका राइट नहीं है, तो बुनियादी जो इंसानी राइट्स हैं वो आप आइडेंटिफाई करें, वो आप ज़रूर लें कि मेरा ये हक बनता है, आप छीन के भी लें। लेकिन आप ये भी समझें कि आप भी किसी पोजीशन पे हैं, कहीं पे फादर हैं, कहीं पे आप सोसाइटी का पार्ट हैं, कहीं पे आप एम्प्लॉयर हैं, कहीं जगह पे एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, कई जगह पे मतलब बेशुमार रोल्स हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कहीं आप पड़ोसी हैं, साथ आपके रिश्तेदार हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपका रोल है, तो आपका भी हक बनता है कि आप किसी को जस्टिस दें। जहाँ जहाँ बनता है आपका हक, वहाँ आप लें, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। तो मतलब ये है कि दोनों तरफ से वो चीज़ जब तक फुलफ़िल नहीं होगी तो आप कभी भी पीसफुल नहीं हो सकते। कई दफ़ा बंदा ये समझता है कि ये मेरी ज़िंदगी, मेरा ये रोल नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, या मुझे क्या लगे हैं। लेकिन ये ऐसा सोचना, मतलब मैं नहीं समझता कि किसी अच्छे इंसान की कोई सोच है। एक जो इंसान अल्लाह ने आपको अगर बना दिया तो फिर जानवर तो नहीं बनाया ना, ठीक है। वो जानवरों की तो ये सोच हो सकती है, लेकिन एक इंसान जो है वो अगर इस सोसाइटी का पार्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और उसके
राइट्स भी हैं। राइट भी वो ले, अपने डंके की चोट पे ले, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी पूरी करे, सोसाइटी को दे, ताकि पूरी सोसाइटी इन हार्मनी हो और उसमें पीस हो। एट द एंड ऑफ द डे हम सारे पीसफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अल्लाह ताला के जो बनाए हुए असूल हैं उनको डिग डाउन, जैसे आज भी हमने इसी बात पे स्टार्ट किया कि जस्टिस क्या होता है। तो एक अच्छे इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में वो जस्टिस का रूल अपनी ज़िंदगी में अपनाता है तो वो बहुत अजीम इंसान बन सकता है, वो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, वो पूरी कौम और दुनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंसान बन सकता है, जिसके लिए वो जिस मकसद के लिए वो आया वो अपने उस मिशन में कामयाब हो सकते हैं। ये एक टूल है जो आपके पास होना चाहिए कि जिसमें आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो हाँ, एक बंदा अगर जस्टिस नहीं कर पा रहा तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में ऐसा मतलब एक जस्टिस करने वाला बंदा बन जाए, तो इसका भी मेरा ख्याल है थोड़ा इलाज वाली साइड पे भी हम थोड़ी बात करें। प्रोज एंड कॉन्स इम्पोर्टेंस हमने कर ली, लेकिन ठीक है आप ये बताएं ना कि उसमें कि मतलब जैसे हमारी सोसाइटी अनजस्टिस का शिकार है, स्पेशली पाकिस्तान और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे आप समझते हैं कि, या इवन जो सोसाइटीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा ना कि जो लोग ज़्यादा पिसे हुए हैं, या कुछ ख़ानदान हो सकते हैं, कुछ इलाके हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई ख़राबी होती है ना कोई चीज़ की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस की ख़राबी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे आज के हालात हैं, लोग परेशान हैं, डिप्रेस हैं, तो कैसे जो जस्टिस है ये कैसे रोल प्ले कर सकता है और कैसे हम उसको क्योर कर सकते हैं विद द प्रेजेंट कंडीशंस? सर इसमें जो मेरा सबसे एक जो मेरी थॉट है अभी उसमें ये है कि छोटे छोटा जस्टिस अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करें हम सब, और एज ए इकाई, एज ए सिंगल यूनिट हम जस्टिस करना शुरू करें तो आप रोल मॉडल बनना शुरू हो जाएंगे सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए। तो वो खुद ब खुद जब देखेंगे कि मतलब इस चीज़ में कितना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली एक चेन रिएक्शन इसमें शुरू हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आपको अपने से शुरू करना है एज ए इकाई, कि आपको छोटे छोटे जस्टिस ज़िंदगी में करना शुरू करने हैं। जैसे दो मुसलमान भाइयों में लड़ाई हो रही है तो आपने हमेशा उसका साथ देना है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। और इसी तरह घर में आप छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं जिसमें मतलब जैसे सास बहू का झगड़ा है तो आप नॉर्मली माँ वाली साइड पे होते हैं, तो अगर माँ गलत है तो आप माँ को गलत कह दें, ठीक है, उनकी मतलब उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना लाएं, लेकिन गलत कह दें, इंसाफ करें। हर जगह पे आप अपनी ज़िंदगी का यही बनाएं कि मैंने हर जगह पे इंसाफ करना है, अपनी ज़ात के साथ भी इंसाफ करना है, और मैंने छोटे छोटे इंसाफ अपनी ज़िंदगी में करने हैं, देखता हूँ इसका आउटकम क्या मिलता है। और इस तरह मेरा ख्याल है ये क्यूरेटिव एक मेजर मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं जी बिल्कुल ज़बरदस्त। देखें ना कि जैसे आगे भी हमने यही बात की कि स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, कि आप अपने अराउंड लोगों के हिसाब से देखें, अपनी ज़िंदगी के अपने ज़ाती ज़िंदगी में देख लें, बिल्कुल पर्सनल जो आपकी अपनी बॉडी है, आपकी एजुकेशन सिस्टम है, या कोई स्पिरिचुअल नीड्स हैं, जो भी आपकी नीड्स हैं वहाँ पे आपने जस्टिस करना है, चाहे वो लोगों की नीड्स हैं या अपनी नीड्स हैं। तो अपना राइट भी लेना है और दूसरों का भी देना है। तो इसमें यही है कि अपने आप से स्टार्ट करें, और कोई बात करनी है वहाँ पे भी आप हर एंगल से देख लेंगे कहाँ पे किसने ज़्यादती की या किससे ज़्यादती हो रही है, तो मतलब डिग डाउन करें। और सर इसमें इंटरनल कुछ कंट्रोल्स भी बनाए जा सकते हैं जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ज़ाहिर है मतलब हर इंसान जो है वो उसकी एक अपनी थॉट है, वो एक बिल्कुल आज़ाद पर्सन है, वो मतलब सोच सकता है, उसकी सोच की कोई लिमिट नहीं है, तो वो गलत भी सोच सकता है, वो गलत फैसले भी कर सकता है अपने बिलीफ की बेस पे। तो ऐसे कंट्रोल जो है हमें बनाने चाहिए एज ए इकाई। हमें अपने घर में या जो हमारे सरपरस्त हैं जिसमें हमारे बच्चे आ जाते हैं, हमारी वाइफ आ सकती है, तो हम ऐसे कंट्रोल्स बनाएं जिसमें जो कंट्रोल्स ही ऐसे हों जो ऑटोमेटिकली जस्टिस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह स्टेट लेवल पे जैसे कंट्रोल्स हैं, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आप थॉट से या कोई एक पर्सन मतलब कोशिश करके उसको जस्टिस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक वो कंट्रोल्स ना बनाए। तो एक कॉरपोरेट है, इसी तरह कोई बिजनेस है, उसमें भी कंट्रोल्स होते हैं
जो जस्टिस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह मेरा ख्याल है कंट्रोल, अगर आपके नीचे ख़ानदान जो है वो बड़ा है तो आप थोड़े से कंट्रोल ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स बना सकते हैं, ऑडिट टर्म है, तो उसके थ्रू आप जस्टिस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं जब जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि आप घर में तो चांदी पर्सन है तो आप खुद ही एक कंट्रोल हैं, ऐसे। लेकिन ये है कि आप फिर भी कंट्रोल बना सकते हैं क्योंकि आपकी वाइफ, आपका बच्चा, वो भी और तरह से सोचते हैं। तो कंट्रोल वो ऐसा हो कि वो आप सब के लिए बराबर हो। देखिए ना, जिसमें देखें अल्लाह ताला का भी निज़ाम ऐसे ही है ना कि जैसे हमें बता दिया कि जस्टिस, इंसाफ कायम करो, अच्छाइयाँ करो, बुराई से रुको, और फिर उसने हमें ये भी बता दिया कि जो बुराई करेंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो अच्छाई करेंगे वो जन्नत में जाएंगे। तो बेसिकली वो रिवॉर्ड सिस्टम है जो हमें करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम खुद भी अगर अनजस्टिस कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना शाम को रात को सोते हुए, सोने से पहले आप अपना मुहासबा करो कि कौन सा आपने अच्छा काम किया और कौन सा बुरा काम किया। तो वहाँ अपने आप को भी रिवॉर्ड भी करो, अप्रिशिएट करो। बेसिकली मिनिमम यही है कि आप अपने आप को कहो कि वेल डन, या यू डन वेल, गुड थिंग है। लेकिन अगर आपने कोई गलती की है, कोई गड़बड़ हुई हो गई है आपसे, अनजाने भी हो जाती है ना, कई दफ़ा इंटेंशनली भी हो जाती है, गुस्से में होती है या अनजाने में हो जाती है, तो वो भी, उसको भी आप अपने आप को पनिश करो कि मतलब ये चीज़ मैंने गलत की। हाँ। तो इसी तरह ये नहीं, कंट्रोल सिस्टम से भी मुराद यही है कि आप एक ऐसा मैकेनिज़्म हो घर के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर या मुल्क के अंदर, जो आपको रिवॉर्ड करे इस बात के ऊपर, यानी कि आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको आपको पनिश करें, और जो आप सही काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिवॉर्ड भी करें। तो मेरा ख्याल है कि सारे मोटिवेटेड होंगे अगर चीज़ें, मतलब जैसे छोटी बात है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसे नहीं भी देने, कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं भी देना, आप अप्रिशिएट करते हैं, कोई बच्चा को अच्छा काम करता है अच्छी सोच के साथ, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, सिंपल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि देखें ना, जैसे हम किसी मुल्क की, जैसे हमारे मुल्क में बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही डेवलपिंग कोई भी कंट्रीज़ आप उठा लेंगे तो मसाइल तो हैं। तो मसाइल यही बेसिक वजह होती हैं, जो जस्टिस नहीं हो रहा होता, कोई मामलात सही तरीके से चल नहीं रहे होते, अल्लाह के निज़ाम के तहत नहीं चल रहे होते। तो हम एक घर भी जो है ना, एक बिल्कुल मुल्क की तरह ही होता है। ये हमारा घर, हमारा जो पाकिस्तान है, ये भी हमारे घर की तरह ही है। तो हम सारे अगर उस बेसिक इकाई के मुताबिक अगर सोचें ना कि घर की क्या ज़रूरत है, क्या मामलात हैं, कहाँ जस्टिस करना है, कहाँ एक लीडर है जो मेन आदमी है वो कैसे कंट्रोल करता है चीज़ों को, सारी चीज़ों को, इसी तरीके से पूरा मुल्क है। तो यही मुल्क है और यही घर है, सेम इकाई है। आप अगर बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, और कल आने वाला जो वक्त है उसमें आप लोग ही मुल्क की बागदौड़ अगर संभालेंगे, अगर सही फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर अगर आपने अपनी मुल्क को खड़ा किया, तो ये कोई आपको रोक नहीं सकता कि हमारा मुल्क तरक्की ना करे, हम खुद तरक्की ना करें, दुनिया और आखिरत में तरक्की ना करें। तो इंशाल्लाह बाकी इसके ऊपर हम कुछ और प्रिंसिपल्स के साथ हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे कि ये जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं ये अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।